क्योंकि वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर अक्सर ये इल्जाम लगते आए हैं कि बहुत इलीगल कब्जा होता है, कि लोगों की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दिया जाता है और इलीगल कब्जे का बहुत शिकार होती हैं प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम। देखिए उसके पीछे हमें पूरी देखने पड़ेगी हिस्ट्री। तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी वक्फ कर दी कि भाई ये इस काम में ली जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने कब्रिस्तान के लिए एक जमीन अलॉट कर दी कि भाई ये गांव में कुछ लोगों के लिए हम इसको वक्फ कर रहे हैं, इतना टुकड़ा, एक बीघा का टुकड़ा। लेकिन उस वक्त तक उसको कई सालों तक इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी की डेथ ही नहीं हुई तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ वो कब्रिस्तान के तौर पे। अब क्या हुआ, लैंड माफियाओं की नजर पड़ गई उस पर, खाली टुकड़ा पड़ा हुआ देखा था उन्होंने उसके फर्जी दस्तावेज बना लिए, फर्जी दस्तावेज बना के उस पर बिल्डिंगें बन गई। तो वक्फ बोर्ड तो ध्यान देता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं जी। वक्फ बोर्ड को तो उन्हीं प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं जहां से ज्यादा आमदनी हो रही है, बाकी उनको वो एक टुकड़ा पड़ा उस पर कहाँ ध्यान रहेगा। तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था नहीं, कुछ सिस्टम था नहीं। तो अब ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पकड़ में आएगी बात। अब वो इतना टुकड़ा आपको बरसों बाद याद आ रहा है कि फला फला आदमी ने वक्फ किया था और वो टुकड़ा तो खाली था, अब फला गांव में कोई इंतकाल हो गया तो अब दफनाने जा रहे हैं, तो पता लगा जब तक तो वहां बिल्डिंग ही बन चुकी है। तो वो तो कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बनी ना बिल्डिंग। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी, वक्फ बोर्ड को मॉनिटर करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए। क्या करा कि नहीं, उनकी नजर तो उस पर रहती है जहां से आमदनी हो रही है, बाकी उनको ऐसी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं। 71 करोड़ वक्फ की प्रॉपर्टी अतीक में अहमद और उनके आसपास और जानने वालों के नाम पर निकली है, उन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ था, जिसे अब यूपी सरकार छुड़ाने वाली है। देखिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आप बता रहे हैं कि उनके नाम पे ऐसा कुछ है, तो मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ यूपी की बात नहीं, पूरी हिंदुस्तान की हमें बात करनी चाहिए। एक्ट यूपी के लिए नहीं लाया गया, ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिए लाया गया। जहां जहां पर भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है उसको छुड़वाना चाहिए। 2025 के हिसाब से 39 लाख एकड़ प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास है, ये अमित शाह जी ने बोला है। जी हाँ, पार्लियामेंट में दिया, मैंने भी सुना है और ये आधिकारिक बयान है, जाहिर सी बात उनका। तो वक्फ के पास अगर इतनी बड़ी लैंड है तो उसकी इनकम कहाँ जा रही है, सबसे बड़ा इशू ये है। और इनकम हो रही है तो मैं तो कहता हूँ चलिए, जैसे सच्चर कमेटी ने उस वक्त कहा था 4.5 लाख प्रॉपर्टी थी जो कि भाई ये प्रॉपर्टी इसकी इनकम 12,000 करोड़ तक हो सकती है उस वक्त। आज शायद 9 लाख के आसपास प्रॉपर्टी तो डबल टिबल हो सकती है इनकम, हम उसको भी नहीं मानते। 300-400 करोड़ की बात करते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसी काम में आ रहा है। और इंडिया में हाईएस्ट वक्फ प्रॉपर्टी, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता। ये भी मंत्री जी ने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर लैंड अगर किसी के पास है तो वो हिंदुस्तान के वक्फ के पास है। तो जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, तो कमियां तो रही, जब भी तो ये जरूरत महसूस हुई। और आप कहीं सर्च करें, हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाएं, कौन सा वक्फ बोर्ड है जो वेलफेयर स्कीम चला रहा है, बच्चियों की शादी करा रहा है। अगर हम सब मुसलमान हैं और मेरे आपके ये लोग देख भी रहे होंगे, मैं तो एक ही बात करना चाहूंगा कि कम से कम हम सब मुसलमानों का, मैं ये भूल जाऊं कि मैं किसी ओहदे पे हूं, मैं तो आम मुसलमान की हैसियत से ही बात करना चाहता हूं। हमारा ये फर्ज तो बनता है ना वक्फ से पूछने का, वक्फ बोर्ड से पूछने का कि भाई किसी यतीम बच्ची की शादी कराई, किसी यतीम बच्चे की तालीम कराई, किसी बेवा के लिए आपने कोई इंतजाम किया? नहीं किया। फिर प्रॉपर्टी की किस मतलब अच्छा, वक्फ किस तरीके से पैसा अलॉट करता है मदरसों को या फिर दरगाहों को? देखिए दरगाहों से तो लेता है, अलॉट नहीं करता दरगाहों को। दरगाहों पे तो सिस्टम ये आज की तारीख में ये है कि दरगाह की जिस दरगाह की इनकम है, शायद 1 लाख या 5 लाख ऐसे कुछ इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, तो उससे 7% वो टोटल इनकम में से, सालाना इनकम में से लेते हैं। अच्छा, दरगाह की टोटल इनकम में से 7% लेते हैं। जो दरगाहें स्टेट वक्फ बोर्ड से गवर्न होती है, हमारे अजमेर दरगाह तो सेंटर वक्फ एक्ट से गवर्न, तो हमारा अलग है। तो अब इस हुकूमत ने ये करा है कि थोड़ा रिलीफ दरगाहों को दिया है इस हुकूमत ने, तो इस हुकूमत ने दरगाहों को रिलीफ दिया इस एक्ट के जरिए। अब वो 7% जो आपको वक्फ बोर्ड में देना पड़ता था वो अब 5% देंगे आप। तो हुकूमत, मैंने मंत्री जी का बयान भी सुना था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था इसके पीछे मंशा यही है कि वो 2% एक्स्ट्रा और छोड़ा दरगाहों के पास, कि जिससे दरगाह या दरगाह से जुड़े हुए मुतवल्ली उसका वेलफेयर में अच्छा इस्तेमाल कर सके। तो दरगाहों से तो ये है। अब रही बात मदरसों के या इमामों को देने के लिए, तो मेरे तो सुनने में ये आता है, जितना मैं मीडिया पे देख रहा हूँ आज तक, कि इमामों को पैसे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है वक्फ बोर्ड के पास, सरकार से लेके देना पड़ रहा है। तो फिर आपका इदारा किस काम का ये? जब आपके पास आपके इमामों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है तो फिर ये इदारा किस लिए चला रहे हैं? बंद कर देना चाहिए पूरा इदारा।